दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, लेकिन दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाने की क्या वजह है और माँ लक्ष्मी और धनतेरस का क्या कनेक्शन है और धनतेरस के पीछे की कथा क्या है, जानेंगे आज की हमारी नॉलेज भरी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों दीपों का त्योहार दीपावली पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा और खुशियों का त्योहार है जो 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। आपको बता दें, हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को पड़ रही है। इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इसे धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धनवंतरी को देवताओं का वैद्य यानी डॉक्टर भी कहा जाता है। ऐसे में इनकी पूजा करने से रोग बीमारी दूर रहती है। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कथा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने सोचा कि चलो मृत्यु लोक में घूम आए। ऐसा मन में विचार कर उन्होंने अपने मन की बात माता लक्ष्मी को बताई, जिसे सुनकर लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने की हट कर बैठी। जिस पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, तुमसे मैं जो भी कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। जिस पर लक्ष्मी जी मान जाती हैं और दोनों पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। पृथ्वी लोक की सुंदरता देखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मंत्र मुक्त हो जाते हैं। पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु श्री कृष्ण की नगरी पहुंचते हैं। मथुरा की सुंदरता देखकर भगवान विष्णु मंत्र मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद वो भगवान राम की नगरी अयोध्या का भी भ्रमण करते हैं। वहाँ से माँ वैष्णो के निवास स्थान की ओर चले जाते हैं और ये सारा नजारा इतना मनमोहक था कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का मन ही नहीं भरता। लेकिन फिर भी काफी देर घूमने के बाद दोनों एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि तुम यहीं पे आराम करो, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, तुम वहाँ पे मत आना। अब उस समय तो लक्ष्मी जी ने हाँ कर दी, लेकिन उनके मन में उथल पुथल होने लगी कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जिसे देखकर भगवान स्वयं चले गए। इस कौतूहल के चलते माँ लक्ष्मी भी उनके पीछे पीछे हो ली। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद माँ लक्ष्मी को सरसों का एक खेत दिखाई दिया। सरसों के इस खूबसूरत खेत को देखकर माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गयी और सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि उन्हें अब आगे चलना चाहिए। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची तो उन्हें एक हरा भरा गन्ने का खेत नजर आया, जिसे देखकर माँ लक्ष्मी अपने आप को रोक न सकी और गन्ने के खेत से गन्ने लेकर उसका रस पीने लगी। तभी वहाँ विष्णु जी आ जाते हैं और लक्ष्मी जी पर बहुत गुस्सा होते हैं, साथ ही उन्हें श्राप भी दे देते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ पे आई और अनजाने में ही सही, लेकिन किसान की चोरी का अपराध कर बैठी, इसलिए अब तुम्हें 12 सालों तक किसान की सेवा करनी पड़ेगी। जिसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा दिए गए श्राप के चलते किसान की सेवा करने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर माता लक्ष्मी की पूजा किया करो, फिर रसोई का काम किया करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो जो कुछ मांगोगी तुम वो पूरा होगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में किसान की काया पलट हो गई। पूजा और भक्ति के प्रभाव से किसान के पास किसी चीज की कमी न रही। उसका घर धन धान से भर गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान के घर लक्ष्मी जी के 12 साल पूरे हो गए। फिर वो दिन आया जब माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु लेने पहुँचे। ये सब देखकर किसान ने लक्ष्मी जी को वापस भेजने से मना कर दिया। जिस पर भगवान विष्णु किसान से कहते हैं, भला कौन ही लक्ष्मी जी को अपने पास से जाने देता है, लेकिन ये तो चंचला है, इन्हें बड़े बड़े ना रोक सके। ये तुम्हारे पास मेरे श्राप की वजह से थी, इसलिए ये 12 सालों से तुम्हारी सेवा कर रही थी और अब इनकी सेवा का समय पूरा हो चुका है। ये सब सुनकर किसान भी जिद पर अड़ गया और बोला, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अपने पास से कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सब सुनकर लक्ष्मी जी किसान से बोली, हे किसान, अगर तुम मुझे अपने घर में रखना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। कल तेरस के दिन घर को लीप कर पूरा घर साफ करना और रात के समय घर का दीपक जलाना और शाम को मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना, तब मैं उस कलश में रहूंगी। लेकिन इस पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। तुम्हारे ऐसा करने पर मैं पूरे साल तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। फिर किसान ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार सब कुछ वैसा ही किया, जिसके बाद उसके घर माँ लक्ष्मी का वास हो गया। उसका घर धन धान से भर गया और तभी से हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाने लगी। चलिए अब आपको धनतेरस की पूजा विधि के बारे में भी बता देते हैं। धनतेरस की शाम को नियमित दीपदान किया जाता है।
जिसके फल स्वरूप जो लोग व्रत रखते हैं उनके और उनके परिवार को यमदेव के गुस्से से बचाया जाता है। विशेष रूप से अगर घर की औरत इस दिन दीपदान करती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का भी काफी रिवाज है, जिसे पूरा जरूर करना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तनों को विशेष रूप से खरीदना चाहिए, क्योंकि पीतल महर्षि धनवंतरी का खास धातु है। इससे बीमारी घर से दूर होती है और सौभाग्य प्रदान होता है। दिवाली के दिन व्यापारी बही खाते भी खरीदते हैं, जिसकी पूजा वो दिवाली के दिन करते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने का भी एक अलग महत्व है। चंद्रमा का प्रतीक चांदी मनुष्य के जीवन में सफलता प्रदान करती है और चांदी कुबेर की खास धातु कहलाती है। इसलिए धनतेरस पर चांदी खरीदने से ऐश्वर्य और संप्रदाय की वृद्धि होती है। और शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन पर दीपक जलाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप धनतेरस के दिन इनमें से कौन सी विधि से पूजा करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। एडवांस में हमारी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली।